हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं नीरज और आज हम बात करेंगे विज्ञान एक नज़र में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर। ये इंपॉर्टेंट सेशन जनरली जो है वो किस चीज़ के ऊपर रहने वाला है इसको मैं बता देती हूँ। मेरे पीछे आप लोगों को कुछ मेटल्स दिख रही होंगी और ये मेटल्स के अयस्क और उनके केमिकल फॉर्मूलाज। बहुत सारे बच्चे इन केमिकल फॉर्मूलाज में इतने कंफ्यूज होते हैं और डरते ही रहते हैं कि कैसे करेंगे, नहीं हो पा रहा है ना। केमिकल फॉर्मूलाज को याद करना विच इज़ वेरी बहुत ही भयंकर है ना। चलो, इसी समस्या का समाधान करने के लिए आज थोड़े जैसा कि वैज्ञानिक नज़र में है कि भाई सब टॉपिक्स बना लेंगे और वैसे थोड़ा थोड़ा करके हम साइंस को पढ़ लेंगे। तो आज हम कुछ मेटल्स के अयस्क के बारे में जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि रॉक सॉल्ट किसका अयस्क है, बोरेक्स किसका अयस्क है, चिली सॉल्ट पीटर किसका अयस्क है। सेम क्वेश्चन आ जाएंगे कि रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, कॉर्नोलाइट का फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आर यू एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देती हूँ, हम बात कर रहे हैं सोडियम की। सबसे पहले अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के लिए आप लोगों को एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, और वो ये है कि सोडियम के बारे में साथ ही पढ़ लेते हैं कि ये पहली बात तो धातु है और एस ब्लॉक के अंदर आती है ना। इसी के लिए ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक के ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है। और फर्स्ट ग्रुप के अंदर सारी की सारी जितनी भी धातुएं होती हैं, जैसे कि है ना, मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, लिथियम, ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंडशिप, है ना। यानी कि हाइड्रोजन होती है, लिथियम होती है, सोडियम होती है, पोटेशियम होती है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रेंसियम होता है। ये सारी की सारी जो है वो फर्स्ट ग्रुप में आने वाली धातुएं हैं। इन धातुओं की सबसे खास बात यह है कि इनको अपना अष्टक पूरा करने या अपने आप को स्थायित्व, है ना, स्थायित्व प्रदान करने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, तो इन सबके ऊपर +1 चार्ज आता है ना। लिथियम पे भी +1, पोटेशियम, रुबिडियम सब पे +1 चार्ज आएगा, यानी कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सोडियम के बारे में पूछे जाएंगे। सोडियम का जनरल जो यूज है उसको भी समझ लो कि भाई केरोसिन में इसको डाल के रखा जाता है, क्योंकि पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करती है। तो ये पानी के साथ फास्ट रिएक्शन करने वाली मेटल है। इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है, एक ऐसा ऐसा नाइट्रोजन सोडियम का ऑक्साइड बना लेती है। इसका जो सोडियम का ऑक्साइड है इसे हम Na2O की भी कहते हैं। ये सोडियम का जो ऑक्साइड है ये भयंकर रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ में, और फिर जो है ब्लास्ट होता है ना, अच्छा खासा पॉप साउंड के साथ में। तो ये रिएक्शन भी बहुत अच्छे से कर लेता है। सोडियम के काफ़ी सारे और कंपाउंड्स हैं, हालांकि अभी हम यहाँ पर अयस्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो सोडियम अयस्क का मतलब ये हुआ कि आप उसे जमीन से कैसे निकाल रहे हो। आप जमीन को, तो जमीन से तो आप इन्हें इस फॉर्म में निकाल रहे हो, बाद में फिर आप जो है इसका शुद्धिकरण करोगे और उसे प्योर मेटल के फॉर्म में प्राप्त करोगे। कोई भी मेटल सोने के अलावा ऐसी नहीं है जिसे आप लोग शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त करते हो। जैसे कि रॉक सॉल्ट के बारे में पूछेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सोडियम का अयस्क है, कैसे पता लगेगा? और है अयस्क का मतलब, है ना। इसका फॉर्मूला देखो NaCl, तो इसके अंदर मेन धातु आपको क्या दिख रही है? Na। तो अर्थ में जो है ये बेसिकली NaCl की फॉर्म में, आप इसको इवापोरेट करोगे या और भी कोई प्रोसेस करोगे उससे आप सोडियम प्राप्त करोगे। ऐसे ही चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है NaNO3। तो NaNO3 इज अ फॉर्मूला ऑफ चिली सॉल्ट पीटर। थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, सारा इंडेक्स याद हो जाएगा। तो आज जितना पढ़ाऊंगी उसे आज आज में याद करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं बोरेक्स की। बोरेक्स के बारे में भी बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7। मेरे साथ याद करेंगे, Na2B4O7। 2 सोडियम है, जो है वो बेसिकली बोरोन जो है वो 4 है और ऑक्सीजन 7 है, तो Na2B4O7। अब डॉट में लगा हुआ ये 10H2 जिसे हम क्रिस्टलीय वाटर कहते हैं। ये पानी था लेकिन ये क्रिस्टलाइज हो चुका है, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब ये पानी पानी जैसे पोर्शन नहीं दिखाएगा, ये शुष्क हो चुका है, बिल्कुल ड्राई। आपको इसमें पानी दिखेगा नहीं। तो आपको इसका बोरेक्स का पूरा फॉर्मूला हुआ Na2B4O7.10H2O। तो ये 3 हम लोगों ने जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, सोडियम के तुरंत बाद में ही आ रहा है पोटेशियम, यानी कि ये भी एस ब्लॉक का है, ये भी फर्स्ट ग्रुप का है, और ये सोडियम और पोटेशियम का नेचर सेम है। दोनों को ही जो है केरोसिन में रखा जा रहा है, दोनों ही जो है वो बेसिकली चाकू की सहायता से आसानी से काटी जा रही है, और दोनों ही जो है वो बेसिकली सबसे ज्यादा रिएक्शन करती है। एक प्रश्न जो सोडियम और पोटेशियम के बारे में पूछा जाता है वो है कि दोनों में से किसका साइज बड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है,
देखो ऊपर जिससे नीचे की तरफ आते हैं तो आप ये देखोगे पोटेशियम का साइज बड़ा है, तो पोटेशियम जो है एक्चुअली में ऊपर से नीचे आने पर पोटेशियम का साइज भी इंक्रीज है, इससे सोडियम के कंपेयर में ज्यादा रिएक्शन पोटेशियम कर लेता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। पोटेशियम को हम के से इंडिकेट करते हैं, 19 नंबर पे आता है। सोडियम जो है वो पूरी आवर्त सारणी में 11वें नंबर पे आता है और ये 19वें नंबर पे आता है। सोडियम और पोटेशियम के कंपेयर में फिर से कह रही हूँ साइज पोटेशियम का ज्यादा है, के से इंडिकेट कर रहे हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन भी ऑब्वियस है ज्यादा है। आओ चलो, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कॉर्नोलाइट जो है वो किसका अयस्क होता है या और होता है, तो आपको ध्यान रखना है पोटेशियम का। पोटेशियम के कॉर्नोलाइट में, अच्छा कॉर्नोलाइट देखो इसके फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला है KCl.MgCl2। तो आपको मैं बता दूं मैग्नीशियम के अयस्क में भी कॉर्नोलाइट आएगा, मैग्नीशियम के अयस्क में भी कॉर्नोलाइट आएगा और कैल्शियम पोटेशियम के अयस्क में भी कॉर्नोलाइट आएगा, ये ध्यान रखना। तो KCl.MgCl2.6H2O है ना, तो ये क्या है यहाँ पर, ये क्रिस्टलीय वाटर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ KCl.MgCl2.6H2O। ठीक है, तो ये कॉर्नोलाइट। अच्छा, इसके अलावा सिल्वाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सिल्वाइन किसका अयस्क है, तो पता होना चाहिए भाई, पोटेशियम का अयस्क है। ठीक है, चलो अब जो सबसे ज्यादा अयस्क हमारे पास में होते हैं वो है आप लोगों के किसके, मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम को किससे इंडिकेट कर रहे हैं, मैग्नीशियम को Mg से इंडिकेट कर रहे हैं। मैग्नीशियम किसमें आता है, तो मैग्नीशियम ध्यान रखना एस ब्लॉक में ही आता है, लेकिन पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में आता है। ये जो है इसको हम Mg से इंडिकेट करते हैं और ये जो है वो 12 नंबर पे आता है। 11 नंबर पे सोडियम, 12 नंबर पे आप लोगों का क्या रहेगा, ये मैग्नीशियम रहेगा। इसको कैसे पढ़ते हैं, ये पूरा सेकंड ग्रुप इस तरह से पढ़ा जाता है, कैसे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए या फिर राजी। तो आप देख रहे हो ये मैग्नीशियम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ये नीचे वाला कैल्शियम जो इसी के तुरंत नीचे, मैग्नीशियम 12 नंबर पे, कैल्शियम 20 नंबर पे। ठीक है, आओ पहले मैग्नीशियम के अयस्कों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कॉर्नोलाइट का फॉर्मूला क्या था, KCl.MgCl2.6H2O, यानी कि इसके ये पोटेशियम का तो अयस्क है ही है और ये साथ में आप लोगों का मैग्नीशियम का भी अयस्क है। ये देखो आ रहा है ना कॉर्नोलाइट। ठीक है, तो ये आप लोगों का वही फॉर्मूला हो गया, ध्यान है ये आपको। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा मैग्नेसाइट, और मैंने भी अपनी क्लास के अंदर काफी बार ये प्रश्न करवाया है कि मैग्नेसाइट किसका अयस्क होता है। पहली बात तो मैग्नेसाइट का फॉर्मूला हम याद करेंगे, MgCO3 होगा, तो डेफिनेटली हमें समझ आ रहा है कि भाई मैग्नेसाइट मैग्नीज का जो है वो अयस्क होगा। ठीक, अच्छा मैग्नीज क्या क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है ना प्लांट्स के अंदर, तो उसमें भी मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल की मदद करता है। तो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कौन सा तत्व है, वो भी मैग्नीशियम है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमारी बॉडी में जब प्रोटीन बनता है, जो राइबोसोम बनाता है, उसमें भी मैग्नीशियम की मदद लगती है, तो मैग्नीशियम इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं एस्बेस्टस की, है ना। तो एस्बेस्टस जो होता है वो भी आपका मैग्नीशियम का तो अयस्क है ही है, साथ में कैल्शियम का भी अयस्क है। क्यों भाई, क्योंकि इसका फॉर्मूला देखो CaSiO3.3Mg SiO3, है ना। तो क्या लिखा, CaSiO3.3Mg SiO3। तो एस्बेस्टस के अंदर ये कैल्शियम का भी अयस्क है और ये साथ में हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम का भी अयस्क है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम के बारे में बता ही दिया, बाकी तुम जानते भी हो, है ना। कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो लाइमस्टोन, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है लाइमस्टोन के बारे में, तो ध्यान रखना। जैसे MgCO3 को मैग्नेसाइट कह रहे थे, यहाँ पर CaCO3 तो लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है, ये कैल्शियम का अयस्क है। जिप्सम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, CaSO4.2H2O। सीमेंट बनाने में हम लोग जिप्सम का यूज भी करते हैं, और बाकी जो है इसमें भी देखो क्रिस्टल वाटर आ रहा है 2H2O। अच्छा, अगर इस 2H2O में से 1.5 मॉलिक्यूल पानी का निकाल लेंगे तो बचेगा हमारे पास CaSO4.आधा H2O, है ना। और ये आधा H2O जो है वो बेटा किसका एग्जाम्पल होता है, ये आधा H2O आपके एग्जाम्पल होता है POP का फॉर्मूला है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके अलावा फ्लोरस्पार के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना CaF2, है ना, कैल्शियम फ्लोराइड इसे कहेंगे, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो आज सिर्फ हम लोगों ने सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, पोटेशियम, ये 4 के अयस्क पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकियों के अयस्क पढ़ेंगे, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाकर जो है, देखो ज़्यादा पढ़कर हम लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हमारा जो है सब कुछ भूल जाते हैं। आज हम लोगों ने मैग्नीशियम के लिए पढ़ा। सोडियम के अयस्क जो होते हैं वो रॉक सॉल्ट है, चिली सॉल्ट पीटर है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पोटे और बोरेक्स है ना। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या था? Na2B4O7.10H2O। ठीक है, फिर हमने पोटेशियम के बारे में बात की। कॉर्नोलाइट आपका पोटेशियम का हो जाएगा और सिल्वाइन जो है वो आपका पोटेशियम का हो जाएगा। मैग्नीशियम का फॉर्मूले, मैग्नीशियम के अयस्क के अंदर भी आप लोगों का जो है वो कॉर्नोलाइट आएगा ही आएगा, बाकी मैग्नेसाइट आएगा। ठीक है, और अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम कैल्शियम के लिए तो और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि हमने बात की एस्बेस्टस की। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बात की लाइमस्टोन की, जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जिप्सम की और फ्लोरोस्पार की। ठीक है, एस्बेस्टस कैल्शियम के लिए भी है और मैग्नीशियम के लिए भी है। तो होप सो गाइज यू लाइक दिस सेशन। ये बहुत, अब देखो ऐसे काफ़ी सारे डाइवर्सिटी है, काफ़ी सारे हमारे टॉपिक्स हैं। तो अभी हम थोड़े दिनों पहले उन सब के बारे में बात कर रहे थे जो बायो के टॉपिक थे, अब थोड़ा सा केमिस्ट्री पे चलते हैं, फिर बायो ले आएंगे, फिर फिजिक्स ले आएंगे, है ना। तो ऐसी वाली बात है। सेशन आपको कैसा लग रहा है मुझे ये बताओ। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ के जा रही हूँ, है ना। मुझे बस इतना सा बता दो कि MgCO3 को कैसे पढ़ा जाता है, क्या है ये। जैसे KCl को मैंने पोटेशियम क्लोराइड पढ़ा, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ अगर, तो ये देखो ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया, है ना, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया, है ना। तो बस मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछ रही हूँ कि MgCO3 को क्या पढ़ते हैं। ठीक है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। और आप डेली इस सेशन को जो है वो देख सकते हैं शाम को 7:50 पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।